कुंभ राशि वालों, दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे बिल्कुल भी साधारण नहीं होने वाले हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसका असर केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके पूरे घर परिवार पर भी साफ दिखाई देगा। ये कोई सामान्य समय नहीं है। ये वो दौर है जहां एक तरफ आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ 3 ऐसी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी यहीं छिपा हुआ है। आपकी इन खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। यदि आपने इस समय को हल्के में लिया तो यही खुशियां पल भर में दुख का कारण बन सकती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बातें आपको बताई जाएंगी, हो सकता है उन्हें आपने पहले कभी इतनी स्पष्टता और सीधे शब्दों में न सुना हो। अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी कमजोरियां, आपकी गलतियां और वे कारण जिनकी वजह से आप बार बार सफलता के करीब पहुंचकर भी पीछे रह जाते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है, अगर आप अपने बारे में कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं, तभी इस वीडियो को आगे देखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इस वीडियो को तभी देखिए जब आप अकेले हों, क्योंकि इसमें जो खुलासा होने वाला है, अगर वो किसी और ने सुन लिया तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आज मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन है जो आपकी जिंदगी में बार बार परेशानियां पैदा कर रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो हर बार आपकी खुशियों को अधूरा छोड़ देता है, जो आपके घर परिवार पर बुरी नजर रखे हुए है। और यकीन मानिए, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो एक पल के लिए आपको खुद अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके बेहद करीब है। वो ऐसा इंसान है जो हर समय आपके आसपास रहता है और आपके भरोसे का फायदा उठाकर चुपचाप आपके ही खिलाफ काम कर रहा है। यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे यदि आपने आने वाले 24 घंटों के भीतर कर लिया तो वर्ष 2026 पूरी तरह आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही मैं आपको 3 बेहद महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में भी बताऊंगा। यदि आपने उन्हें सही समय पर और सही तरीके से अपना लिया तो आपकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। बस इतना समझ लीजिए कि यदि आपने इन 3 सावधानियों और उस एक विशेष उपाय को ईमानदारी से कर लिया तो आपकी राह में आ रही रुकावटें धीरे धीरे अपने आप हटने लगेंगी। अब शुरुआत करने से पहले जितने भी लोग माता रानी पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय मां दुर्गा और जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। सच्चे मन से किया गया ये छोटा सा कार्य भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब ध्यान से सुनिए, आने वाले 24 घंटे आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय खोलने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। मैं जानता हूं कि बीता हुआ वर्ष 2025 आपके लिए वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था, और जब 2026 की शुरुआत हुई थी तब बहुत से लोगों ने आपको उम्मीदें दी थीं। उन्होंने कहा था कि अब सब बदल जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। आपको भी लगा था कि इस बार जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे आपका भरोसा टूटता गया, क्योंकि अब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आपको बताया गया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छी बातें सुनाना आसान होता है, लेकिन सच्चाई बताना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आज मैं आपको वही सच्चाई बताने जा रहा हूं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप बार बार दोहरा रहे हैं? क्यों आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं? क्यों आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता? आज आपको इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि जो होना था वो हो चुका है। जो बीत चुका है उसे बदलना किसी के बस की बात नहीं है। इंसान केवल अपने कर्मों का फल ही भोगता है। मैं जानता हूं कि तुम मेहनती हो, अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हो, लेकिन फिर भी जब सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देता है, ठीक उसी आखिरी पल में परिस्थितियां बदल जाती हैं और मेहनत का परिणाम हाथ से फिसल जाता है।
जब तुम्हें लगता है कि अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, तभी कोई नई परेशानी सामने खड़ी मिलती है। तुम एक मुश्किल से बाहर निकलते हो तो दूसरी पहले से तुम्हारा इंतजार करती हुई दिखाई देती है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम भीतर ही भीतर थक चुके हो। कई बार अकेले बैठकर यही सोचते हो कि आखिर मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी अनगिनत सपने हैं, ऐसी कई इच्छाएं हैं जिन्हें तुमने आज तक किसी के सामने खुलकर नहीं कहा। तुमने उन्हें अपने दिल की गहराइयों में छिपा कर रखा है, लेकिन सच यह है कि उन्हें पूरा करने की चाह आज भी तुम्हारे भीतर जिंदा है। वो सपना छोटा हो या बड़ा, दुनिया की नजर में उसकी कीमत चाहे जितनी भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो अनमोल है। और उसी सपने को सच करने के लिए तुम आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हो सकता है तुम्हारी इच्छा अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बनाने की हो, एक शानदार गाड़ी खरीदने की हो, या अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा करने की हो। ऐसे न जाने कितने सपने हैं जो बरसों से तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं। तुम उन्हें पूरा करना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियां हर बार इस तरह उलझ जाती हैं कि चाहकर भी उन सपनों की ओर मजबूती से कदम नहीं बढ़ा पाते। लेकिन दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने धीरे धीरे अपने ही बारे में गलत धारणाएं बना ली हैं। तुमने खुद को कमजोर समझना शुरू कर दिया है, अपने मन में नकारात्मक सोच को जगह दे दी है। और सच कहूं तो इसमें पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है, इसके पीछे तुम्हारे विरोधियों का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हाँ दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से तुम्हारा आत्मविश्वास ही खत्म करने की कोशिश की है। तुमने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हो, कोई बड़ा फैसला लेते हो या अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने का निश्चय करते हो, तो कुछ लोग तुम्हें पूरे दिल से प्रोत्साहित करते हैं। मान लो तुमने तय किया कि अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। उदाहरण के लिए तुमने सोचा कि एक कपड़ों की दुकान खोलूंगा। जब तुमने ये बात अपने माता पिता, भाई बहनों या परिवार के लोगों को बताई तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने तुम्हारा हौसला बढ़ाया होगा। उन्होंने कहा होगा, शुरुआत करो, मेहनत करो, समय जरूर लगेगा लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। ऐसी बातें सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है और तुम्हें विश्वास होने लगता है कि तुम सचमुच अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी हर कोशिश को रोकना चाहते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारे मन में डर और शंका पैदा करने लगते हैं। वे कहेंगे, ये काम मत करना, इसमें बहुत नुकसान है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर वे अपने आसपास के लोगों के उदाहरण देने लगेंगे, कहेंगे, फलां व्यक्ति ने भी यही काम शुरू किया था लेकिन उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे तुम्हारे मन में डर बैठने लगता है। जो योजना तुमने पूरे विश्वास के साथ बनाई थी वो कमजोर पड़ने लगती है, तुम्हारा भरोसा डगमगाने लगता है और आत्मविश्वास टूटने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद मेरी सोच ही गलत है, मैं जो भी करने की कोशिश करता हूं उसमें गलती ही होती है। धीरे धीरे तुम खुद पर ही शक करने लगते हो, अपने फैसलों पर तुम्हारा भरोसा खत्म होने लगता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि शायद मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, मेरे हर कदम में कोई न कोई गलती जरूर होगी। यही नकारात्मक सोच धीरे धीरे तुम्हारे मन में अपनी जगह बना लेती है और यही तुम्हारे विरोधियों की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने ही मन से हार जाता है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। इंसान काम करते करते रुक जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते ठहर जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो चुका होता है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतीत को कोई बदल नहीं सकता और भविष्य को पहले से कोई देख नहीं सकता। इंसान के हाथ में यदि कुछ है तो वो सिर्फ उसका आज है। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दो,
आज से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ अपने काम में जुट जाओ। विश्वास रखो, धीरे धीरे तुम्हारा आने वाला समय अपने आप बदलने लगेगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और जिन खुशियों का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो वे एक एक करके तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात समझ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि किसी भी काम के पूरा होने से पहले ही तुम उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हो। जैसे ही कोई नई योजना बनती है या तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो, तुम उसे हर किसी के सामने बताने लगते हो। तुम कहते फिरते हो कि देखो, मैं ये करने वाला हूं, मुझे इसमें इतना फायदा होगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। तुम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात लोगों के सामने खोल कर रख देते हो। यहां तक कि अगर घर में कोई नई चीज भी आती है, जैसे नया टीवी, फ्रिज या कोई दूसरी वस्तु, तो उसे भी हर किसी को दिखाने और बताने लगते हो। और यही आदत कई बार तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन जाती है। मान लो तुमने तय किया कि आने वाले रविवार या अगली छुट्टी में अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाओगे। अभी तुम गए भी नहीं हो, केवल मन में एक योजना बनी है, काम की शुरुआत तक नहीं हुई और पूरा होना तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसी समय हर किसी को बताना शुरू कर देते हो कि मैं यहां जाने वाला हूं, ये करने वाला हूं, हम सब मिलकर वहां घूमेंगे। यानी काम पूरा होने से पहले ही तुम उसका प्रचार करने लगते हो। अब इसका परिणाम क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, जिन्हें तुम्हारी खुशी पसंद नहीं होती, वे उसी समय सक्रिय हो जाते हैं। वे तुम्हारी खुशियों पर अपनी बुरी नजर डाल देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आने लगती हैं। हर कदम पर कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, काम में बाधाएं आने लगती हैं और परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं। ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा काम सफल हो। वे चाहते हैं कि जो बनने वाला है वो बिगड़ जाए, तुम्हारी खुशियां अधूरी रह जाएं और तुम्हारे जीवन में नई नई परेशानियां आती रहें। इसी कारण वे हर समय तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहते हैं, नए नए तरीकों से तुम्हें रोकने और नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आज एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, जब तक तुम्हारा काम पूरी तरह सफल न हो जाए, जब तक तुम्हें उसका पूरा परिणाम न मिल जाए, तब तक अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत बताओ। अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को समय से पहले उजागर मत करो, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग पहुंचाते हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो। यदि तुमने अपनी योजनाएं समय से पहले सबको बता दी, तो विरोधी पूरी ताकत के साथ उन्हें बिगाड़ने में लग जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझ लो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे पारिवारिक जीवन में भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं जानता हूं कि पिछले काफी समय से तुम्हारे घर का वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। छोटी छोटी बातों पर बहस होना, बिना वजह झगड़े बढ़ जाना, हर बात पर तनाव पैदा होना, ये सब लगातार चलता रहा है। ऐसा लगने लगा था जैसे घर की शांति कहीं खो गई हो। छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती थी और पूरे घर का माहौल खराब हो जाता था। इन सब परिस्थितियों ने तुम्हें भीतर से बहुत थका दिया है। कई बार तुम्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कब खत्म होगा, कब घर में फिर से हंसी लौटेगी, कब परिवार में पहले जैसा प्रेम और अपनापन दिखाई देगा। क्योंकि तुम जो कुछ भी करते हो वो अपने परिवार के लिए ही करते हो। तुम्हारी मेहनत का सबसे बड़ा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि तुम्हारे अपने खुश रहें, उन्हें किसी चीज की कमी न हो और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। जब तुम दूसरे लोगों को अपने परिवार के साथ घूमते फिरते देखते हो, छुट्टियां मनाते देखते हो, कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है, कोई पिकनिक का आनंद लेता है, तो तुम्हारे मन में भी यही इच्छा जागती है कि काश एक दिन मैं भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही सुकून और खुशी के पल बिता सकूं। तुम्हारे मन में भी ये इच्छा बार बार उठती है कि अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर जाओ, कुछ सुकून के पल बिताओ और जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ी राहत महसूस करो। लेकिन चाहकर भी तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि घर की एकता और आपसी समझ पहले जैसी नहीं रही।
छोटी छोटी बातों पर इतना अधिक विवाद हो जाता है कि कोई भी योजना आगे बढ़ ही नहीं पाती। हर बार कोई न कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे सब कुछ अधूरा रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार तुम्हें खुद पहल करनी होगी। अपने परिवार के साथ बैठो, खुलकर बातचीत करो और उनके मन की बात समझने की कोशिश करो। अगर संभव हो तो कहीं घूमने जाने या एक साथ कुछ समय बिताने की योजना बनाओ। याद रखो, जब तक तुम अपने मन से नकारात्मक सोच को बाहर नहीं निकालोगे, जब तक अपने विचारों को शांत और सकारात्मक नहीं बनाओगे, तब तक जीवन में बड़ा बदलाव आना मुश्किल रहेगा। हमेशा याद रखना, हर नई शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। और सबसे कठिन कदम कौन सा होता है? पहला कदम। हाँ दोस्तों, जब भी इंसान किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ता है तो पहला कदम सबसे भारी और सबसे कठिन लगता है, लेकिन एक बार वो कदम उठा लिया जाए तो आगे का रास्ता धीरे धीरे आसान होता चला जाता है। शुरुआत में तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, शायद थोड़ा कठिन भी महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। जो काम आज तुम्हें नामुमकिन लगता है वही काम कुछ समय बाद इतना आसान हो जाएगा कि तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। तुम सोचोगे कि आखिर ये सब पहले इतना मुश्किल क्यों लग रहा था। धीरे धीरे तुम्हारे अधूरे काम पूरे होने लगेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। अब एक और अच्छी खबर सुनो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि पिछले काफी समय से पैसों को लेकर तुम मानसिक तनाव में हो। तुम मेहनत करके जितना कमाते हो वो टिक नहीं पाता, पैसा घर में रुकने का नाम ही नहीं लेता, और अगर थोड़ी बहुत बचत हो भी जाती है तो अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ जाता है कि सारी बचत खत्म हो जाती है। कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। देखते ही देखते तुम्हारी मेहनत की कमाई खर्च हो जाती है और फिर वही चिंता, वही तनाव और वही संघर्ष शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर करना क्या है, तो इसे ध्यान से समझो। यदि सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को बदलना होगा। सिर्फ मेहनत करते रहना ही हर बार सफलता की गारंटी नहीं होता। जिस स्थान पर तुम रहते हो वहां का वातावरण और वहां की सकारात्मकता भी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब तुम अपने घर के अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले वही ऊर्जा तुम्हारे मन को प्रभावित करती है। अगर घर में शांति, प्रेम और अपनापन होगा तो तुम्हारे विचार भी सकारात्मक होंगे। लेकिन यदि रोज रोज बहस, तनाव और झगड़े का माहौल रहेगा तो तुम्हारा मन भी उन्हीं उलझनों में फंसा रहेगा। फिर तुम्हारा ध्यान बार बार इसी बात पर जाएगा कि कहीं फिर कोई विवाद न हो जाए, कहीं फिर कोई परेशानी सामने न आ जाए। ऐसे माहौल में इंसान न तो सही ढंग से सोच पाता है और न ही अपने भविष्य की बेहतर योजना बना पाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम धीरे धीरे अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। ऐसा माहौल तैयार करो जहां घर में प्रवेश करते ही मन को शांति मिले, जहां बैठकर तुम सुकून से सोच सको, नई योजनाएं बना सको और बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सको। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं। यदि तुमने इसे श्रद्धा और नियमितता के साथ किया तो समझ लो कि वर्ष 2026 तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक शुभ साबित हो सकता है। इसका कारण भी बहुत सरल है। यह उपाय धीरे धीरे तुम्हारे घर के वातावरण में सकारात्मकता लाने का माध्यम बन सकता है। देखो दोस्तों, लगभग हर घर में गंगा जल उपलब्ध होता है। यदि तुम्हारे पास नहीं है तो किसी विश्वसनीय स्थान से ले आओ। बस इतना ध्यान रखना कि वो शुद्ध हो। अब रोज सुबह जल्दी उठो। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठकर शांत मन से पूजा करो। अपने इष्ट देव का स्मरण करो, कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मन ही मन ग्रहण करो। इसके बाद एक छोटा सा कार्य करना है। एक कटोरी में साफ पानी लो और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दो। फिर उस जल का हल्का सा छिड़काव पूरे घर में, विशेष रूप से हर कमरे और हर कोने में करो। यदि रोज केवल गंगा जल का ही उपयोग करोगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये तरीका अधिक सरल और सुविधाजनक रहेगा। गंगा जल इतना पवित्र माना जाता है कि उसकी कुछ बूंदें ही पूरे जल को पवित्र बना देती हैं। इसलिए उस जल का पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें।
ऐसा करते समय मन में सच्चे भाव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे घर की सारी नकारात्मकता दूर कर दीजिए, मेरे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और हमारे घर में हमेशा अच्छे विचार, प्रेम और खुशहाली का वातावरण बना रहे। बस इतनी सी सच्ची भावना अपने मन में रखनी है। इस उपाय को करते समय किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या या बुरा भाव होना चाहिए। ये मत सोचो कि किसी दूसरे के पास क्या है, उसके पास बड़ा घर है, महंगी गाड़ी है या अधिक धन है, इसलिए मुझे भी वही सब चाहिए। तुलना और लालच इंसान के मन की शांति को खत्म कर देते हैं, इसलिए इन भावनाओं को अपने मन से पूरी तरह निकाल दो, तभी तुम पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाओगे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से जय श्री राम लिख दो। देखने में ये एक बहुत छोटा और साधारण सा कार्य लगता है, लेकिन आस्था रखने वाले लोग इसे शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। भगवान श्री राम का स्मरण मन में साहस, संयम और सकारात्मक विचारों को मजबूत करने का माध्यम बन सकता है। जब भी तुम अपने मुख्य द्वार पर श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिखते हो तो वो तुम्हें हर दिन सकारात्मक सोच और ईश्वर स्मरण की याद दिलाता है। धीरे धीरे तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सुखद लगने लगा है। एक बार इस उपाय को श्रद्धा और नियमितता के साथ करके अवश्य देखो। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन अपने मुख्य द्वार की चौखट पर जय श्री राम लिखो और अगले मंगलवार तक प्रतिदिन गंगा जल मिले हुए जल का हल्का सा छिड़काव पूरे घर में तथा मुख्य द्वार पर करते रहो। कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लग सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बिना मेहनत किए सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। सफलता का सबसे बड़ा आधार हमेशा तुम्हारी मेहनत, लगन और सही निर्णय ही होते हैं। लेकिन जब मेहनत के साथ सकारात्मक सोच, अनुशासन और अच्छा वातावरण भी जुड़ जाता है तो प्रयासों का परिणाम अधिक बेहतर दिखाई देने लगता है। अब तक क्या हो रहा था? तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि जितना कर सकते थे उससे भी अधिक प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी परिणाम तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल पा रहे थे। कई काम पूरे होने से पहले ही रुक जाते थे। जो कार्य आसानी से पूरे हो जाने चाहिए थे उनमें भी बार बार बाधाएं आने लगती थीं। लेकिन जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी मेहनत का उचित फल भी मिलने लगेगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसे पूरा करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। रास्ते की बाधाएं पहले जैसी बड़ी नहीं लगेंगी, मुश्किलों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ेगी और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम्हारा विश्वास फिर से तुम्हारे भीतर लौट आएगा। तुम्हें महसूस होगा कि मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता हूं और मैं अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा। यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और यही तुम्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा। क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है, जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। जब बाबा ने तुम्हारी पर्ची को ध्यान से देखा और तुम्हारी कुंडली का विस्तार से अध्ययन किया तो कुछ ऐसे संकेत सामने आए जिन्होंने उन्हें भी कुछ क्षणों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह समझने की कोशिश करनी पड़ी कि आखिर तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं और सबसे बड़ी बात, तुम किन लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर रहे हो। दोस्तों, उस पर्ची में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जिन्हें सुनकर शायद तुम भी हैरान रह जाओ। इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें बताई जाएंगी वे तुम्हें अपने जीवन को नए नजरिए से समझने का अवसर दे सकती हैं। बाबा ने उस पर्ची में केवल संकेत ही नहीं बताए बल्कि कुछ ऐसे मार्गदर्शन भी दिए हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग बालाजी महाराज और माता रानी में सच्ची आस्था रखते हैं वे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव के साथ जय माता दी और जय बालाजी महाराज 3 बार लिखें। जब मन सच्चा होता है और भावना निर्मल होती है तो एक छोटा सा कमेंट भी प्रार्थना का रूप ले सकता है।
यदि आप अपने मन की बात सच्चे भाव से लिखते हैं तो वो आपके विश्वास की अभिव्यक्ति बन जाती है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आने वाले 4 दिन आपके लिए बिल्कुल भी साधारण नहीं रहने वाले हैं। इस दौरान आपको ऐसी खबरें मिल सकती हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपके लिए पूरी तरह नई और अप्रत्याशित होंगी। इसी आधार पर आज कुछ महत्वपूर्ण संकेत आपके सामने रखे जा रहे हैं। जब बाबा ने एक बार फिर आपकी पर्ची तैयार की और उसका गहराई से अध्ययन किया तो कई ऐसे संकेत सामने आए जिन्होंने उन्हें भी गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने शायद आपकी उम्मीदों के अनुसार साथ नहीं दी। यहीं से कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। जिस व्यक्ति को आप पूरे दिल से अपना मानते हैं, क्या वो भी आपको उसी निष्ठा से महत्व देता है? जिसे आप अपना सच्चा मित्र समझते हैं, क्या वो वास्तव में हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा? और जिस रास्ते पर आप इस समय चल रहे हैं, क्या वो सचमुच आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा है, या आपको अपने निर्णयों पर एक बार फिर शांत मन से विचार करने की आवश्यकता है? इन सभी सवालों पर आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में भी बात होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ अंत तक देखें। यदि संभव हो तो इसे शांत वातावरण में और बिना किसी व्यवधान के देखें, ताकि हर बात को आप ध्यान से समझ सकें। इस वीडियो को तैयार करने में लंबे समय तक अध्ययन और मेहनत की गई है। इसी कारण यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अवश्य करें। यह हमारे प्रयासों के प्रति आपका छोटा सा सहयोग होगा। यदि हमारी बातें आपको उपयोगी लग रही हैं तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी भी लिख सकते हैं। इससे हमें यह महसूस होता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन और जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। अब सीधे आज के मुख्य विषय पर आते हैं। ध्यान से समझिए, आने वाले अगले 4 दिन आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये केवल एक सामान्य समय नहीं है, बल्कि ऐसा समय हो सकता है जब आपको अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और संबंधों पर नए दृष्टिकोण से विचार करने का अवसर मिले। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर वे कौन से संकेत हैं जिनका बार बार उल्लेख किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए। शुरुआत में ही मन में अनेक सवाल लाकर स्वयं को भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से कई महत्वपूर्ण बातें आपकी समझ से छूट सकती हैं। जैसे आप प्रतिदिन कुछ समय अन्य कार्यों में बिताते हैं, वैसे ही आज कुछ मिनट इस वीडियो को भी पूरा ध्यान देकर दीजिए, क्योंकि यहां जिन बातों पर चर्चा हो रही है वे सीधे आपके जीवन, आपके निर्णयों और आपके अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर। आपकी पर्ची में एक नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण संबंधों की ओर संकेत मिला है। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग जिनसे आपका गहरा जुड़ाव है, जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन पर आपने विश्वास किया है और जो आपके जीवन का हिस्सा है। लेकिन बाबा के अनुसार इन्हीं संबंधों को लेकर आपको सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभव है कि इन्हीं में से कुछ लोगों के व्यवहार, सलाह या निर्णयों का प्रभाव आपके जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों का कारण बन रहा हो। इसीलिए आगे जो बातें बताई जाएंगी उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयां वहीं छिपी होती हैं जिन पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। इन सभी बातों के स्पष्ट संकेत उस पर्ची में दिखाई दिए हैं जिनके बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसलिए हर बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे संकेत और ऐसे खुलासे बार बार सामने नहीं आते। दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने मुस्कुराकर बात करता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा शुभचिंतक ही हो। कई बार सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर तुम बिना किसी संदेह के विश्वास करते हो। वे सामने से अपनेपन का दिखावा करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और हर समय ये जताते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनकी नजरों से दूर होते हो,
वही लोग तुम्हारे बारे में अलग तरह की बातें करने लगते हैं। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, अपना रिश्तेदार मानते हो, लेकिन हर रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना ऊपर से दिखाई देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि लोगों को केवल उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार और कर्मों से पहचानना सीखो। तुम्हें शायद याद होगा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अपमान या निराशा का सामना करना पड़ा। उस समय तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारा चरित्र मजबूत है और तुम्हारे कर्म सही हैं तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी वास्तविक पहचान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं लेकिन वे हमेशा स्थायी नहीं होती। अब आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर पहले से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी की बात पर तुरंत विश्वास मत करना। हर सलाह को शांत मन से परखना और सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना। ध्यान से सोचो, पिछले कुछ समय में तुम जिन लोगों से बार बार मिले हो उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी नीयत उतनी साफ न हो जितनी वे दिखाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कोई तुम्हारा मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनेपन का एहसास कराता है, सामने से मुस्कुराकर बातें करता है, तुम्हारी तारीफ करता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे तुम्हारी बहुत चिंता हो। लेकिन कई बार मीठे शब्दों के पीछे भी स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो तुम्हें अच्छी लगें ताकि तुम्हारा भरोसा उन पर बना रहे, लेकिन भीतर ही भीतर वे तुम्हारी प्रगति से असहज महसूस करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकलो या अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करो। यदि तुम अपने अतीत को ध्यान से देखो तो तुम्हें याद आएगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब तुम्हारा काम लगभग रुक गया था। परिस्थितियां पूरी तरह तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय अचानक परिस्थितियां बदल गईं। किसी न किसी रूप में तुम्हें सहायता मिली, कोई अवसर सामने आया, किसी व्यक्ति ने साथ दिया या हालात ऐसे बने कि तुम फिर से संभल गए। यही वो मोड़ था जिसने तुम्हें दोबारा खड़ा होने की ताकत दी। धीरे धीरे तुम्हारा काम फिर से आगे बढ़ने लगा और तुमने नई शुरुआत की। ऐसी घटनाएं जीवन में यूं ही नहीं होती, वे हमें यह सिखाती हैं कि कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने आसपास के लोगों को समझदारी से पहचानो। हर रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा हमेशा व्यवहार, ईमानदारी और समय की कसौटी पर परख कर ही करना चाहिए। याद रखो, कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ दिखाई देते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता रहता है, लेकिन जब तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है तब अक्सर वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो, लोगों से उम्मीदें कम रखो और अपने कर्म, अपने आत्मविश्वास तथा अपने सही निर्णयों पर अधिक भरोसा करो। यही समझदारी तुम्हें भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचा सकती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी। दोस्तों, ये कहावत यूं ही नहीं बनी कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हर कहावत के पीछे जीवन का कोई न कोई अनुभव छिपा होता है। अब बात करते हैं उस तीसरे व्यक्ति की। वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो तुम्हारे अपने परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन कई बार सच्चाई भी आसान नहीं होती। हमारा उद्देश्य किसी के प्रति नफरत पैदा करना नहीं, बल्कि तुम्हें समझदारी और सतर्कता की ओर प्रेरित करना है। तुमने हमेशा लोगों का भला करने की कोशिश की। जहां भी किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुमने अपनी क्षमता के अनुसार उसका साथ दिया, अपना समय दिया, अपना अनुभव साझा किया, और जब किसी ने आर्थिक सहायता मांगी तब भी तुमने कई बार बिना अधिक सोच विचार किए मदद की। कई बार लोगों ने जरूरत की चीजें मांगी और तुमने उन्हें भी देने में संकोच नहीं किया। तुमने हमेशा रिश्तों को निभाने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास की उसी तरह कद्र नहीं करता जैसे तुम उसकी करते हो। यहीं पर तुम्हें सबसे बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम भावनाओं में जल्दी बह जाते हो। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भावुक बात कर दे या अपनी परेशानी बताकर मदद मांग लें तो तुम्हारे लिए उसे मना करना कठिन हो जाता है।
यही स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी भी है, लेकिन यदि इसमें संतुलन न रखा जाए तो यही तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। जरा सोचो, यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे अपने प्रयास भी करने चाहिए, लेकिन यदि हर बार तुम ही उसकी हर जरूरत पूरी करते रहोगे तो धीरे धीरे वो तुम्हारी सहायता को अपना अधिकार समझने लगेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि मदद अवश्य करो, लेकिन अपनी परिस्थितियों और अपनी सीमाओं को ध्यान में रख कर करो। हम तुम्हें केवल यही समझाना चाहते हैं कि दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भलाई और आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि इन बातों में सच्चाई है तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़ो, बल्कि अपने जीवन में धीरे धीरे लागू करने की कोशिश करो। अब तुम्हारी पर्ची में एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है। यह संकेत बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में तुमने बहुत संघर्ष किया है, दिन रात मेहनत की, कभी हार नहीं मानी और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें वह सफलता नहीं मिली जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिन खुशियों के लिए तुमने अपनी नींद तक कुर्बान कर दी, जिन सपनों के लिए तुम देर रात तक काम करते रहे, वे अभी तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाए। जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे तब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगे रहे, लेकिन परिस्थितियां हर बार तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं बनी। तुम्हारे प्रयास पूरे थे लेकिन परिणाम अधूरे रह गए। फिर भी तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारा परिवार है। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहें, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। उनकी खुशियों के लिए तुमने हर संभव प्रयास किया। कई बार अपने सपनों को पीछे रखा, अपनी इच्छाओं को टाल दिया और अपने आराम का भी त्याग किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है उसे अपने सपनों और अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम मजबूत रहोगे तभी अपने अपनों को भी मजबूती दे पाओगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे भी दिन आए जब परिस्थितियां बेहद कठिन थी। कई बार तुम्हें अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करना पड़ा। संघर्ष तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है और यही संघर्ष तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, अवसर बदलते हैं और मेहनत का परिणाम भी एक न एक दिन अवश्य दिखाई देता है। इसलिए अब निराश होने का समय नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो तुम्हें नए अवसरों और नई सोच की ओर ले जाएं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने निर्णय सोच समझ कर लेना, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखना और सबसे बढ़कर अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर पर विजय पाने से मिलती है। तुम्हें शायद यकीन भी नहीं होगा कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जब परिस्थितियां बदलेंगी तो केवल तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी सफलता देखकर कई लोग आश्चर्य करेंगे, क्योंकि जो हालात अब तक तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे रहे थे वे धीरे धीरे बदलने लगेंगे। अब समय पहले जैसा नहीं रहने वाला। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी और जिन इच्छाओं को तुमने वर्षों से अपने मन में दबा कर रखा था उन्हें पूरा करने के नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से पहचानना सीखो। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। जो लोग बार बार तुम्हें निराश करते हैं, तुम्हारा मनोबल गिराते हैं या तुम्हें सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, उनसे उचित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, चाहे वे कितने ही परिचित क्यों ना हो। जब तक तुम अपने जीवन में ऐसे नकारात्मक प्रभावों को पहचान कर उनसे दूरी नहीं बनाओगे, तब तक आगे बढ़ना कठिन हो सकता है। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वे लोग कौन हैं जिनके बारे में बार बार संकेत दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के संकेतों का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं,
बल्कि तुम्हें अपने जीवन के संबंधों और परिस्थितियों को सावधानी से परखने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों या अनुमान के आधार पर निर्णय मत लेना। हमेशा उसके व्यवहार, उसके कर्म और समय के साथ उसके आचरण को देखकर ही अपना विश्वास बनाना। कई बार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनसे हमारे काम रुकने लगते हैं। मेहनत पूरी होने के बावजूद परिणाम देर से मिलते हैं। ऐसे समय में हमें सबसे पहले अपने निर्णयों, अपनी संगति और अपने जीवन के वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि कुछ लोग लगातार तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, तो उनसे विनम्रता के साथ दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। लेकिन याद रखो, किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान डर या भ्रम में नहीं, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और लगातार मेहनत में छिपा हो। यदि तुम पूरे धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करोगे, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सफलता को लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। आगे मैं तुम्हें कुछ ऐसे सरल उपाय बताने वाला हूं जिनका उद्देश्य तुम्हारे मन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और अनुशासन को मजबूत करना है। ये उपाय कठिन नहीं है, लेकिन इन्हें पूरी श्रद्धा, नियमितता और सच्चे मन से करना आवश्यक है। जब कोई भी कार्य विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ किया जाता है, तो उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे विचारों और व्यवहार में दिखाई देता है। इसीलिए आगे बताई जाने वाली प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना और समझना, ताकि तुम बिना किसी भ्रम के उन्हें अपने जीवन में अपना सको। और हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिए। कई बार हम वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत और ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से उन 4 सरल उपायों के बारे में बात करते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बढ़ाने की दिशा में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये सारी बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कही जा रही हैं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए कही जा रही हैं। क्योंकि जब इंसान सच को समझ लेता है तो वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। हमेशा याद रखना कि किसी भी उपाय से बड़ी शक्ति तुम्हारे मन, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी नीयत में होती है। यदि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी सोच सकारात्मक है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो ईश्वर की कृपा स्वयं तुम्हारे साथ रहती है। अब पहला उपाय ध्यान से समझो। सुबह सूर्योदय के बाद एक लोटे में साफ पानी लो और उसमें थोड़ा सा साधारण नमक मिला दो। नमक बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस जल का हल्का सा छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर करो। ऐसा करते समय मनी मन प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे घर से नकारात्मक विचार दूर हो, हमारे परिवार में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। इसके बाद उसी पानी से अपने हाथ धो लो। ध्यान रखना, ये कार्य किसी भय या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि सकारात्मक भावना और श्रद्धा के साथ करना है। इस बारे में अनावश्यक चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जितनी शांति और एकाग्रता से ये कार्य करोगे, उतना ही अच्छा महसूस करोगे। इन दिनों घर में अनावश्यक बहस और विवाद से भी बचने का प्रयास करो। अब दूसरा उपाय समझो। शाम के समय जब दीपक जलाने का समय हो, सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाओ और उसमें एक लौंग डाल दो। उस दीपक को कुछ समय के लिए मुख्य द्वार के पास रख दो और उसे स्वाभाविक रूप से जलने दो। दीपक श्रद्धा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगले दिन दीपक के बचे हुए अवशेषों का सम्मान पूर्वक उचित स्थान पर विसर्जन या मिट्टी में रखने की परंपरा भी कई लोग निभाते हैं। अब तीसरे उपाय पर ध्यान दो। ये उपाय बहुत सरल है और पूरे परिवार की सुख शांति की भावना के साथ किया जा सकता है। इन 4 दिनों में किसी एक दिन थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा गुड़ लो। उन्हें एक साफ कपड़े में रखकर कुछ क्षण अपने हाथों में थामो और मन ही मन अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करो। इसके बाद गुड़ किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी पशु को खिला दो और गेहूं घर में सुरक्षित रख दो। ये कार्य केवल श्रद्धा और सेवा भाव से करना है,
दिखावे के लिए नहीं। अब चौथा और अंतिम उपाय, रात को सोने से पहले 1 गिलास सादा पानी अपने हाथ में लो। कुछ क्षण शांत होकर अपनी सारी चिंताओं और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का संकल्प लो। फिर उस पानी में से 2 या 3 घूंट पी लो और बचा हुआ पानी अगली सुबह किसी पौधे में डाल दो। इस प्रक्रिया को लगातार 2 या 3 रात तक कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोने से पहले अपने मन में डर, क्रोध या नकारात्मक विचार लेकर मत जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि मन का भय होता है। अब कुछ आवश्यक सावधानियां भी समझ लो। इन 4 दिनों में अपनी हर योजना हर किसी के साथ साझा मत करो। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या तुम्हारा मनोबल गिराते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखो। बिना आवश्यकता के किसी भी प्रकार के लेन देन से बचो। अपने घर, विशेष रूप से मुख्य द्वार के आसपास साफ सफाई बनाए रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का अपमान मत करो, चाहे सामने वाला व्यक्ति गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि जहां सम्मान, विनम्रता और मर्यादा होती है वहीं सकारात्मक वातावरण बना रहता है। हमेशा याद रखना, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तभी अधिक प्रभाव डालती है जब इंसान स्वयं अंदर से कमजोर पड़ जाता है। यदि तुम सत्य, धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो कठिन से कठिन समय भी अधिक दिनों तक तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब घर में प्रेम, शांति और सकारात्मक सोच का वातावरण होता है तो जीवन की अनेक परेशानियां भी धीरे धीरे हल होती दिखाई देती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो। आने वाले ये 4 दिन तुम्हारे लिए आत्मविश्वास, नई सोच और नए अवसरों की शुरुआत का समय बन सकते हैं। यदि तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहे और सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो तुम्हें अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। तुम्हें महसूस होगा कि अब डर कर रुकने का समय नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। यही सोच, यही विश्वास और यही निरंतर प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाने की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।